अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड शो है बैंक रिकन्सिलिएशन के सिलसिले में। उम्मीद है पहला आपको पसंद आया होगा और काइंडली आपसे बहुत गुजारिश है कि आप इन स्लाइड शोज़ को जो है सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, on 1st September a bank statement showed an overdraft balance $2015, a refund for insurance $75, bank charges $86 have not been entered in the cash book. कैश बुक में ये दोनों चीज़ें नहीं थी। What was the balance on the कैश बुक? कैश बुक का बैलेंस हमको पता करना है। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस हमने पहले लिख लिया 2015, माइनस में लिखा क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट है तो ये माइनस में आएगा, या बैंक स्टेटमेंट में ये बैलेंस जो है वो डेबिट के तौर पे भी शो होगा। तो या तो ब्रैकेट में शो होगा, या माइनस में शो होगा, या डेबिट में शो होगा बैंक स्टेटमेंट में। तो पहला जो रिफ़ंड हमें मिला है वो बैंक स्टेटमेंट में तो ऐड कर लिया है, मगर कैश बुक में अभी ऐड नहीं हुआ। तो जाहिर है हम क्या करेंगे कि बैंक स्टेटमेंट में इसको माइनस कर देंगे। तो $75 को हमने $74 को हमने इसको लेस कर दिया। और बैंक चार्जेस जो कि बैंक ने लेस कर दिए हैं हमारे अकाउंट्स में बैंक स्टेटमेंट में से लेस कर दिए हैं, मगर चूंकि हमारे पास अभी तक लेस नहीं हुए हैं तो हम इनको ऐड कर देंगे। मतलब ये है कि बैंक स्टेटमेंट में जो प्लस है उसको हम ऐड कर देंगे, जो प्लस है उसको हम माइनस कर देंगे, और जो माइनस है उसको हम ऐड कर देंगे। तो उस तरह से हमें बैंक कैश बुक का बैलेंस मिल जाएगा। तो बैंक चार्जेस को $86 से हमने इसको प्लस कर दिया, तो 2003 ये क्रेडिट बैलेंस जो है ये हमें मिल जाएगा बैंक चार्जेस कैश बुक का। ये हमारा कैश बुक का बैलेंस होना चाहिए। ठीक है जी, ये फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन में हम जाते हैं। द बैंक स्टेटमेंट और लेरॉय शोज अ बैलेंस ऑफ 3500। ये बैंक स्टेटमेंट है तो ज़ाहिर है क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। एंड द कैश बुक बैलेंस 4200, ये डेबिट बैलेंस होना चाहिए 4200। डिफरेंस इज ड्यू टू रिसिट ऑफ $1000 शोन इन द बैंक बुक कैश बुक में $1000 जो है वो ऐड हो चुका है, मगर अभी तक वो बैंक में ऐड नहीं हुआ, बट नॉट इन द बैंक स्टेटमेंट। बैंक में ऐड नहीं हुआ। देयर इज ऑल्सो एन अनप्रेजेंटेड चेक भी है। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ अनप्रेजेंटेड चेक? अब ये हमने मालूम करना है अनप्रेजेंटेड चेक का। हम आसानी के तौर पे क्या करते हैं कि बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस हम ले लेते हैं। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है 3500 बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है। ये क्रेडिट बैलेंस है। इसमें जो रिसिट्स हुए हैं वो हम ऐड कर लेंगे, तो 4500 हमें बैलेंस मिल जाएगा। अब ये कैश बुक का बैलेंस हमें पता चल रहा है क्योंकि उसने ऐड किया, कैश बुक में ऐड हो चुका है, इसलिए यहाँ पे हमने ऐड कर लिया है। और अनप्रेजेंटेड चेक्स $300 के होंगे क्योंकि यहाँ तो माइनस हो चुका है, मगर कैश बुक में माइनस नहीं हुआ, तो कैश बुक का हमने बैलेंस माइनस कर दिया है, तो हमें कैश बुक का अकाउंट बैलेंस पता चल जाएगा 4200। ठीक है जी, बहुत आसान है ये। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस जो है वो हमने ले लिया, और जो कैश बुक में ऐड हो चुका है वो ऐड कर लिया, और जो अभी माइनस होना था उसको हमने माइनस कर दिया। तो हमने माइनस कर दिया जब यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट में से, तो हमें ये कैश बुक का बैलेंस 4200 हमें कैश बुक का बैलेंस मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 31st March, Ahmed's bank statement showed a credit balance 2500। क्रेडिट बैलेंस है। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ये याद रखें प्लीज़। बैंक स्टेटमेंट में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि बैंक के पास हमारा पैसा एज अ लाइबिलिटी पड़ा होता है, एज अ लाइबिलिटी उसके पास है, इसलिए वो क्रेडिट शो करता है, उसको पे करना है। ठीक है जी, इसलिए वो क्रेडिट हमारा अकाउंट होता है। Ahmed found that a check issued $90 and a deposit $500 has not been included in the bank statement। ये बैंक स्टेटमेंट में ऐड नहीं हुआ, तो हम अनक्रेडिटेड चेक को हम 500 जो है वो ऐड कर देंगे।
बैंक स्टेटमेंट में हम ऐड कर देंगे और अनडिपॉजिटेड चेक जो है वो लेस कर देंगे तो हमें कैश बुक का बैलेंस मिल जाएगा। ये एक ज़रूरी असूल है कि जो क्रेडिटेड चेक जो होगा वो हम ऐड कर देंगे, जो ऐड करने वाला होगा उसको हम ऐड कर देंगे, जो लेस करने वाला होगा वो हम लेस कर देंगे। तो कैश बुक का बैलेंस हमें 2910। दूसरे अल्फाज में यूँ समझ लें कि 500 जो है वो यहाँ पे हमने ऐड करना है, ये जो बैंक स्टेटमेंट में ऐड होना चाहिए था इसलिए हमने ऐड कर दिया। ठीक है जी, बैंक तो कैश बुक में ऐड हो चुका हुआ। और अनडिपॉजिटेड चेक्स जो ऐड करना चाहिए था वो वहाँ पे ऐड होना चाहिए था, उसको हमने लेस कर दिया तो हमारे पास कैश बुक का बैलेंस 2910 आ जाएगा। अब बैंक स्टेटमेंट शोड एंड ओवरड्राफ्ट 8400, बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस आएगा ये। ठीक है जी, अ चेक $400 पेड टू अ सप्लायर हैज़ नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी ये अभी तक लेस नहीं हुआ, हमारे बैंक स्टेटमेंट में से लेस नहीं हुआ, इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया। लेस होना चाहिए था तो हमने इसको ऐड किया। तो बैंक स्टेटमेंट का हमें बैलेंस जो बैंक स्टेटमेंट का हमें वो पता करना है जो कि अभी हाल में जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है। ठीक है जी, हमें तो पुराना उसने दे दिया ना, बैंक स्टेटमेंट शोड एंड ओवरड्राफ्ट 8500, और महीने के आखिर में चार्ज पेड टू अ सप्लायर, ये अभी तक लेस नहीं हुआ बैंक स्टेटमेंट में से, इसलिए हमने ऐड बैक कर दिया तो हमें बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस मिल जाएगा 8900, यानी महीने के आखिर में 8900 का बैलेंस। ओके, कैश बुक हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1500, देयर आर अनप्रेजेंटेड चेक्स, ये तो आपको पता है कि अनप्रेजेंटेड चेक जो है वो ऐड होता है, अनक्रेडिटेड चेक्स जो है वो लेस होता है और हमें बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस मिल जाएगा। ये ज़रा छुप रहा है तो प्लीज़ आप ज़रा इसको इस तरीके से कर लीजिए, इंशाल्लाह आपको सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट, अ बैंक बिजनेस रिसीव्ड इज बैंक स्टेटमेंट showing the closing balance as 8500, ये closing balance बैंक स्टेटमेंट की closing balance, the statement didn't show unpresented checks amounting 2000 और uncredited checks, ये बिल्कुल वही है, unpresented checks जो है वो 2000 ऐड हम कर देंगे और uncredited checks जो है डिपॉजिट जो है वो हम लेस कर देंगे तो हमें बैंक का कैश बुक का बैलेंस हमें मिल जाएगा $9000। ठीक है जी, ये काइंडली आप इसको रिकॉर्ड कर लें। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ओवर हैड डेबिट बैलेंस फॉर 6400 इन कैश बुक का ये बैलेंस है बैंक कॉलम में। ठीक है, फॉलोइंग अपीयर्ड ऑन द बैंक स्टेटमेंट, जब बैंक स्टेटमेंट मिली तो हमें पता चला कि बैंक ने बैंक चार्जेस चार्ज किए हैं, यानी हमारे अकाउंट को $52 से लेस कर दिया है। स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट हमने उसको कहा हुआ था, उसने $16 की पेमेंट कर दी है। डायरेक्ट डेबिट पेमेंट ये भी $9 की इसने पेमेंट की है, ये लेस हो गया हमारे अकाउंट में से। और डिसऑनर्ड चेक जो है वो $100 का, वो हमें बैंक स्टेटमेंट से पता चल रहा है, ये हमारे अकाउंट में से लेस हो चुके हैं। ठीक है जी, हमें बैंक स्टेटमेंट से पता चला। अब करेंगे हम ये कि बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस लेके इसको हम माइनस कर देंगे, इन अकाउंट्स को हम इन अमाउंट्स को हम माइनस कर देंगे तो हमें कैश बुक का बैलेंस मिल जाएगा। वही सोल्यूशन में देखें आप, बैंक चार्जेस को लेस किया, स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट $16 को हमने लेस कर दिया, डायरेक्ट डेबिट पेमेंट को हमने $9 से लेस कर दिया और डिसऑनर्ड चेक जो है वो $100 का था, इसको हमने लेस कर दिया तो हमें कैश बुक का जो बैलेंस है 6223, ये हमें बैलेंस मिल गया। अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे, ये हमारी आखिरी स्लाइड थी और अल्लाह आपसे गुजारिश ये है कि प्लीज़ आप इसको खूब शेयर करें और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें, प्रैक्टिस करने से इंशाल्लाह ताला आपको बात समझ में आ जाएगी। और एक दफ़ा तो देख के करें
और प्रैक्टिस करने के लिए इसको स्लाइड को बंद करके दोबारा इसको ज़बानी इसको में प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। और अगर समझ में ना आए तो काइंडली लेट मी नो इन द जो क्या होता है कॉलम, उसमें आप मुझे प्लीज़ मुझे आप भेजें, मैं इंशाल्लाह ताला आपकी और चीज़ समझा दूँ। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।